हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जनरल साइंस के फिजिक्स का क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। ठीक है, देखो, अगर आप रेलवे के जूनियर सेक्शन इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और सारे वो एग्जाम्स जिसमें जनरल साइंस के टॉपिक है, उसके लिए भी आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अगर आपको चैनल पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आता है तो दोस्त लोगों के साथ शेयर करिए एंड लाइक करते रहिए। ठीक है, चलते हैं आज का फर्स्ट एमसीक्यू में। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट? वेट की एसआई यूनिट क्या होगा? वेट की एसआई यूनिट होगा न्यूटन। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ बोथ वेट एंड फोर्स इज न्यूटन। वेट एंड फोर्स दोनों की जो एसआई यूनिट है वो न्यूटन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ। मोमेंटम जो है, देखो, मोमेंटम को हम ऐसे लिख सकते हैं, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। सो मोमेंटम किस किस चीज का प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन। मोमेंटम है मास एंड वेलोसिटी की प्रोडक्ट। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, मास एंड वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 HP इक्वल टू हाउ मच वाट? यहां पर HP जो है ये होता है हॉर्स पावर। ठीक है, हॉर्स पावर पावर की यूनिट है। एक हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? ये हो जाएगा आपको 746 वाट। ठीक है, सो एक हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होता है। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू WHO द परमिसिबल साउंड इंटेंसिटी फॉर ह्यूमन इज। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग परमिसिबल साउंड इंटेंसिटी ह्यूमन के लिए, परमिसिबल साउंड इंटेंसिटी ह्यूमन के लिए कितना होता है? ये हो जाएगा 75 डेसिबल। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। लाइट ईयर जो है वो किस चीज के यूनिट होता है? ठीक है, ये याद रखना, ये लाइट ईयर जो है ये डिस्टेंस की यूनिट होता है। ठीक है, देखो यहां पर क्या बोल रहा है, एक लाइट ईयर इक्वल टू 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। ध्यान रखना, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर होता है। कहीं कहीं ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लास्क इज। मैग्नेटिक फ्लास्क का यूनिट क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लास्क, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, वेबर विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए है वो है द यूनिट ऑफ जी। जी मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्मॉल जी मतलब होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका यूनिट किसके यूनिट के बराबर है? नीचे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड नन ऑफ दीज। ये जी देखिए, ये जी जो है ये इसका जो वैल्यू होता है वो एसआई में होता है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एंड आपका सीजीएस में हो जाएगा 981 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर देखो एक्सीलरेशन जो होता है ना, इसका भी यूनिट है, होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो ये आप बोल सकती हो कि जी का जो यूनिट है ये सिमिलर हो जाएगा एक्सीलरेशन के साथ। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, एक्सीलरेशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या है? कमर्शियल यूनिट जो होगा वो हो जाएगा किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट आवर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू क्या है? 4 ऑप्शन आपको देखो दिया गया है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, 1.01 इंटू 10⁻10 पास्कल, 1.01 इंटू 10⁻15 पास्कल,
1.01 इंटू 10⁻12 पास्कल। ठीक है, करेक्ट आंसर आप लोग बताइए, कमेंट करिए। करेक्ट आंसर विल बी 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, मैं बता दिया। चलो, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो यहां पर ये 105 हो गया, ऐसा नहीं होगा, ये 10⁵ होगा। ठीक है, पास्कल 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्स मीटर इज यूज टू मेजर। लक्स मीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, इसमें से क्या मेजर किया जाता है। ठीक है, इसमें मेजर किया जाता है इल्यूमिनेशंस। इल्यूमिनेशंस को हम लक्स मीटर से मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सन इज ऑब्जर्व्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट। सन को हम किस इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, सन को हम किस इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जर्व करते हैं, ये हो जाएगा हेलियोस्कोप। ठीक है, हम सन को हेलियोस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू हाउ मच मीटर, कितना मीटर होता है। एक नैनोमीटर आपको 10⁻⁻9 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओडोमीटर इज यूज टू मेजर। ठीक है, ये स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पर, ये मेजर MEASURE होगा। ठीक है, ओडोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं। ठीक है, ओडोमीटर से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। ठीक है, ओडोमीटर से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। कैसे याद रखें, देखो ओडोमीटर जो है ना, ओडोमीटर शब्द में यहाँ पर एक डी आता है, ये डी से आप याद रख सकते हो डिस्टेंस। सो ओडोमीटर से आप डिस्टेंस मेजर करते हो। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय। इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया है। इलेक्ट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय J.J. टॉमसॉन। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे, महान साइंटिस्ट थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ जूल पर कूलॉम इज। जूल पर कूलॉम ये किसके यूनिट है, ये वोल्ट का यूनिट हो जाता है। ठीक है, जूल पर कूलॉम इज द यूनिट ऑफ वोल्ट। ठीक रखिए, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी। ये कैपिटल जी है, स्मॉल जी नहीं है। ठीक है, ये कैपिटल जी है, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन केजी स्क्वायर, न्यूटन केजी स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, जी का जो यूनिट होता है ये हो जाता है न्यूटन केजी स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन केजी स्क्वायर मीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो मीटर टू द पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, देखो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन केजी स्क्वायर मीटर टू द पावर -2, न्यूटन केजी स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू विच फोर्स द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है देखो हम, ये अर्थ जो है ऐसे घूम रहा है सन के अराउंड। ठीक है, लेकिन ये हमारा अर्थ के अराउंड भी घूम रहा है मून। ठीक है, ये मून जो है हमारे नेचुरल सैटेलाइट, ये अर्थ के अराउंड भी घूम रहा है। तो क्वेश्चन यही है, ये मून जो घूम रहा है अर्थ के अराउंड, ये कौन सा फोर्स से घूम रहा है, मतलब कौन सा फोर्स के कारण ये घूम रहा है। सो ये फोर्स हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रीपिटल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, if we increase the temperature of a solid body then the kinetic energy of the particles of the solid will be। मान लीजिए कोई एक सॉलिड है। ठीक है, ये एक सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी है। ठीक है, इसका नाम दिया एस। ये सॉलिड बॉडी के अंदर बहुत सारे सॉलिड का पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे करोड़ों पार्टिकल्स होंगे इसमें। ये देखो जो सॉलिड का जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स आपस में बहुत क्लोज रहता है सॉलिड के केस में। ठीक है, ये सॉलिड के केस में बहुत क्लोज होता है। गैस और लिक्विड के केस में ये डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, नहीं दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होता है, लेकिन सॉलिड के केस में बहुत नज़दीक नज़दीक ये लोग रहता है। ठीक है, एकदम चिपक कर रहता है। ठीक है, तो आप अगर इसको टेम्परेचर को बढ़ा देते हो, इसका टेम्परेचर को अगर आप इंक्रीज करते हो, ठीक है, तो क्या होगा,
ये जो पार्टिकल्स है, ये जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे हैं सॉलिड का, इसका काइनेटिक एनर्जी जो होगा, इसका काइनेटिक एनर्जी के ई, ये आपको इंक्रीज करता हुआ मिलेगा, ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन। पोटेंशियोमीटर क्या है? ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। इससे हम क्या मेजर करते हैं, क्या डिटरमाइन करते हैं? पोटेंशियोमीटर से हम ईएमएफ ऑफ ए सेल, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हम मेजर करते हैं पोटेंशियोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक करंट इज ए, इलेक्ट्रिक करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, नन ऑफ दिस। इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, याद रखना इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।